अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो है ह्यूमन स्केलेटन, यानी कि स्केलेटल सिस्टम भी इसको कहते हैं, जो इंसानी ढांचा है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लें कि हम लोगों ने डिस्कस आज क्या क्या करना है अपने टॉपिक में। इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, इंट्रोडक्शन टू स्केलेटल सिस्टम, बोन्स और फंक्शंस ऑफ बोन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, ग्रॉस एनाटमी ऑफ लॉन्ग बोन्स यानी कि अपर लिम्स और लोअर लिम्ब दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ कार्टिलेज, व्हाट डज व्हेन डज बोन्स लेंथनिंग स्टॉप, कि जब हड्डियाँ जो होती हैं वो कब लंबा होना बंद कर देती हैं, यानी कि जो हड्डियाँ लंबी होती हैं या इंसान जो लंबा होता है, कद जो होता है इंसान का बढ़ना, वो कब स्टॉप करता है। हाउ बोन्स ग्रोथ रेगुलेट बाय हार्मोन, डिवीजन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो फर्स्ट यहाँ पर देख लें कि ह्यूमन स्केलेटल में जो है ये हड्डियाँ पाई जाती हैं, इनको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जितनी भी इंसानी ढांचे में हड्डियाँ वो सारी यहाँ पर आप लोगों को गिवन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। द स्केलेटल सिस्टम इज कम्पोज्ड ऑफ बोन्स, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज ज्वाइंट टाइटली टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल फ्रेम वर्क फॉर द बॉडी। तो स्केलेटल सिस्टम जो होता है ये हमारी हड्डियों को हमारे लिगामेंट्स को और हमारे कार्टिलेज को मिलाकर जो है एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल सा जो है फ्रेम बनाया जाता है। ऐसा जिस तरह से एक फ्रेम बनाते हैं ना किसी चीज़ को वहाँ पर रखने के लिए या किसी चीज़ की शक्ल व शुबाहत देने के लिए, ठीक है। तो जो स्केलेटल सिस्टम है ना, ये भी हमारी जो उज़लात होते हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं, उनको सही तरीके से काम करने के लिए एक जो है फ्रेम बनाया गया है, ताकि हम कोई भी काम जो है वो अच्छे तरीके से और सही तरीके से कर सकें। आप लोग खुद सोच लें कि अगर हमारी जो जिस्म में है बोन्स ना होती, हड्डियाँ ना होती और जस्ट हमारे मसल्स होते, तो आप क्या करते? एक ही जगह पर पड़े रहते, ठीक है। तो ये हमारी बोन्स हैं, ऐसी फ्लेक्सिबल हमारे अंदर फ्रेम जो है इंसर्ट किया गया है, जिसकी वजह से जो है हम लोग अपना जो काम है वो कर सकते हैं, या हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बोन्स के हवाले से। व्हाट इज़ बोन? बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू मेड अप कैल्शियम साल्ट्स, ठीक है। ये कैल्शियम साल्ट्स से मिलकर बनी गई है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। विच मेक इट हार्ड एंड रिजिड एंड कोलेजन फाइबर्स विच मेक इट फ्लेक्सिबल। तो ये जो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि जो कैल्शियम साल्ट्स हैं, ये इसको सख्त बनाती हैं। हड्डी सख्त होती है ना, तो ये इसको सख्त बनाते हैं। और इसके अंदर जो है कोलेजन फ़ाइबर बनाए जाते हैं, जो इसको किसी हद तक फ्लेक्सिबल करते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बोन्स के हवाले से। एट द बर्थ देयर आर ओवर 300 to 306 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, के जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम वैसे कॉमनली अगर आपसे सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया हो 300 का, तो आप उसको जो है टिक कर सकते हैं कि एट द बर्थ द नंबर ऑफ़ बोन्स इन अ बेबी इज़, तो यहाँ पर 300 आप कर सकते हैं। बट ये 300 से ज़्यादा होती हैं, but many of them fuse together to as we grow old, leaving only 206 bones separated in the एडल्ट। तो ये जो है जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो ये फ्यूज़ होकर जो 300 से 306 या कुछ लोग 350 भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बोन्स होती हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये फ्यूज़ होकर एक दूसरे के साथ जुड़कर 206 हड्डियाँ बच जाती हैं। द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ फीमर। जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो कि हमारी थाई बोन भी कहलाती है। ये आप लोगों को MCQs में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ज़रूर याद रखा करें। तो लार्जेस्ट कौन सी होती है? थाई बोन होती है, जिसको फीमर कहते हैं। एंड स्मॉलेस्ट बोन्स आर द ऑडिटरी बोन्स, यानी कि बोन्स ऑफ ईयर्स। तो जो छोटी हड्डियाँ होती है वो हमारे कान में पाई जाती है। हमारी कान की 3 हड्डियाँ होती हैं, और उसमें भी सबसे छोटी जो होती है द स्मॉलेस्ट वन इज़ स्टेप्स, ठीक है। तो स्टेप्स जो है वो स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी है, और जो फीमर है वो है लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। फंक्शन ऑफ बोन, स्ट्रक्चर इसकी बात कर लें। बोन गिव शेप एंड फॉर्म टू द बॉडी एंड रेजिस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस। तो ये जो बोन्स होती हैं वो हमें शक्ल देती हैं, हमारी जो एक शेप है हमारी जो बॉडी की, वो किसकी वजह से है? वो बोन्स की वजह से है। मूवमेंट, दे प्रोवाइड surface for the attachment of muscles and tendons, ligaments which all act together to provide movement। तो ये क्या करते हैं कि हमारे जिस्म में जो मूवमेंट होती है, जो मसल्स हमारे मूव कर रहे होते हैं, जो टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं, उनकी मदद से जो है ये हमारी बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ब्लड प्रोडक्शन, द बोन मैरो इनसाइड द बोन
मैन्युफैक्चर्स रेड ब्लड सेल्स। तो जो बोन मैरो होता है, आप लोगों को अक्सर आप लोग गोश्त वगैरह खाते हैं तो हड्डियों के अंदर से एक गूदा सा निकलता है, ठीक है, येलो येलो सा या वाइट कलर सा। तो वो क्या होता है, उसी के अंदर ही जो हमारी हड्डियाँ होती हैं ना, हॉलो बोन्स होती हैं, सुराख वाली हड्डियाँ, उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि बोन मैरो होता है, उनके अंदर हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो पैदा होते हैं। प्रोटेक्शन, बोन इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स, हार्ट एंड पेल्विक ऑर्गन्स। तो आप कह सकते हैं कि हमारे जितने भी इनर ऑर्गन्स हैं वो किसकी वजह से प्रोटेक्ट होते हैं, वो हमारी बोन्स की वजह से प्रोटेक्ट होते हैं। मिनरल स्टोरेज, द स्केलेटन और बोन्स आर द बॉडीज मेन मिनरल रिजर्वायर। इट स्टोर्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट एंड रिलीज दैम अकॉर्डिंग टू द बॉडीज़ नीड। तो हमारे जो जिस्म के अंदर जो मिनरल होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, हमारी हड्डियों में। तो सबसे ज़्यादा जो स्पेशली होती हैं कैल्शियम और फॉस्फेट जो होती हैं वो हमारी हड्डियों में होती हैं, जो जब हमारी जिस्म को ज़रूरत पड़ती है वो उस टाइम जो हड्डियाँ होती हैं वो उसको रिलीज़ कर देती हैं। एसिड बेस बैलेंस, बोन बफर्स द ब्लड अगेंस्ट चेंजेस इन पीएच बाय रिलीजिंग मैनी एल्कलाइन साल्ट्स। तो हमारा जो ब्लड का पीएच लेवल होता है वो भी किस वजह से मेंटेन रहता है, हमारी बोन्स की वजह से, क्योंकि वहाँ पर हमारी बोन्स जो हैं वो काफ़ी ऐसे एल्कलाइन साल्ट्स जो हैं रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का पीएच लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, तो बोन्स को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देर आर टू मेन डिवीजन्स ऑफ द बोन्स ऑफ द स्केलेटन। तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक्सियल स्केलेटन, यहाँ पर देख लें जो ब्लू कलर का पोर्शन है, ठीक है, जो अंदर वाला हिस्सा है आप लोगों की बॉडी का, उसको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। एंड एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, रिब केज एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो इसके अंदर जो आपकी खोपड़ी आ जाती है, आपका रिब केज यानी कि आपकी पसलियाँ आ जाती है, और आपका वर्टिब्रल कॉलम जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, ये सारा जो है एक्सियल स्केलेटन में आता है। नेक्स्ट आ जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये सेकंड पार्ट है, जो आप लोगों को ब्लू कलर का पार्ट नज़र आ रहा है, मतलब इसमें अपर एंड लोअर लिम्स जो होते हैं वो सारे आप कह सकते हैं कि ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। द अपेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ द बोन कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम एंड द गिर्डल दैट अटैच देम टू द एक्सियल स्केलेटन। तो ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अपर और लोअर लिम जो होता है ये आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाता है, जिसकी वजह से जो है आप लोग एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्टेड होते हैं। टाइप्स ऑफ बोन्स, अगर बोन्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती हैं लॉन्ग बोन्स, लंबी हड्डियाँ जिसे कहते हैं, ग्रेटर लेंथ दैन विड्थ एंड आर स्लाइटली कर्व फ्रॉम स्ट्रेंथ हेल्प इन बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये इनकी जो लंबाई होती है ना वो इनकी विड्थ की निस्बत जो है वो ज़्यादा होती है। जस्ट लाइक आपकी बाजू की हड्डी जो है या आपकी टांग की हड्डी जो होती है, अगर आप देखें वो चौड़ाई की बजाय लंबाई में ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो है मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, फ्लेंजीज, तो ये सारी जितनी भी हैं ये आपकी लॉन्ग बोन्स में आती हैं। तो ये एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रखनी है। शॉर्ट बोन्स, तो छोटी हड्डियाँ कौन सी होती हैं, क्यूब शेप्ड एंड आर नियरली इक्वल इन लेंथ एंड वेट। तो ये लेंथ और वेट में जो है वो तकरीबन एक जैसी होती हैं। तो ये होती हैं शॉर्ट बोन्स। इसको आप कार्पल बोन्स एंड टार्सल बोन्स भी कह सकते हैं, मतलब आपके कलाई की और आपकी जो है पाँव की जो हड्डियाँ होती हैं, ये दोनों आपकी जो टखने की हड्डियाँ होती हैं ये दोनों आपकी शॉर्ट बोन्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्लैट बोन्स। तो फ्लैट बोन्स कौन सी होती हैं, थिन एंड कंपोज ऑफ टू नियरली पैरेलल प्लेट्स ऑफ कम्पैक्ट बोन टिश्यू इनक्लोजिंग अ लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन टिश्यू। तो ये जो होती हैं दो जो हैं प्लेट्स नुमा जो बोन्स होती हैं उनसे बनी हुई होती हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो है स्पॉन्जी बोन टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। स्पॉन्जी बोन टिश्यूज़ में आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। गिव प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स, तो ये आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं ना उनको प्रोटेक्शन देने के लिए होती हैं। ठीक है, क्रेनियल, स्टर्नम, रिब्स, कैपुला, तो ये जितनी भी हैं ये आपकी क्या हैं, फ्लैट बोन्स हैं। इरेगुलर बोन्स, कम्प्लेक्स शेप एंड कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू द एनी ऑफ द प्रीवियस कैटेगरी। तो ये इरेगुलर बोन्स जो होती हैं ये कम्प्लेक्स शेप होती है, इनकी मतलब शेप जो है वो आप लोग नहीं कर सकते कि किस शेप में है। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने पीछे 3 किस्म की हड्डियाँ पढ़ी हैं, तो इरेगुलर बोन्स जो इन तीनों में से किसी एक में भी ये नहीं आ सकती, मतलब इनकी शेप ऐसी होती है। जस्ट लाइक के वर्टिब्रा, हिप बोन, सम फेशियल बोन्स, कैल्केनियस, मतलब जो हमारी जो टखने की हड्डियाँ होती हैं, फुट हील बोन्स होती हैं, ये सारी जो हैं इरेगुलर बोन्स में आ जाती हैं। इसके बाद आता है सीसमाइड बोन्स। ठीक है, तो सीसमाइड बोन्स कौन सी होती हैं, प्रोटेक्ट टेंडन्स फ्रॉम एक्सेसिव वियर एंड टियर, पैटिला, फुट, हैंड।
तो ये जो होती हैं, जो आप लोगों की जो टेंडन्स होते हैं उनकी तोड़ फोड़ या उनके जो डैमेज होने की बचाव के लिए जो है वहाँ पर मौजूद होती हैं, जस्ट लाइक पैटिला फुट एंड हैंड, ठीक है। तो ये यहाँ पर मौजूद होती हैं। स्यूचरल बोन्स, तो स्यूचरल बोन्स कौन सी होती हैं? स्मॉल बोन्स लोकेटेड इन द स्यूचर्स ऑफ क्रेनियल बोन्स। तो ये छोटी हड्डियाँ होती हैं जो आपके क्रेनियल मतलब आपके जो खोपड़ी है, खोपड़ी की जो आप कह सकते हैं कि खोपड़ी की हड्डियों को जो आपस में जोड़ती हैं वो होती हैं स्यूचर बोन्स, ठीक है। इमूवेबल जॉइंट्स कॉल्ड स्यूचर्स फ्यूज मोस्ट ऑफ द स्कल बोन्स टुगेदर। तो ये ज़्यादातर जितनी भी आप लोगों की हैं खोपड़ी की हड्डियाँ होती हैं उनको आपस में जोड़ती हैं और ये इमूवेबल होते हैं, ये मूव नहीं करती। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप्स ऑफ बोन्स। तो यहाँ पर देख लें सबसे लंबी हड्डी ये लॉन्ग बोन आप लोगों के आगे यहाँ पर देख लेंगे विड्थ से ज़्यादा जो है ये लेंथ में है। नेक्स्ट नीचे देख लें ये आपकी कलाई में होती हैं, शॉर्ट बोन्स होती हैं, ठीक है। तो ये विड्थ और लेंथ में तकरीबन एक जैसी होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लें ये आप लोगों की जो सीने की हड्डी है ये इसको क्या कहते हैं? फ्लैट बोन कहते हैं। ये यहाँ पर देख लें ये क्या है? बिल्कुल पतली सी होती है, मतलब ये दो प्लेट्स की तरह, जैसे दो प्लेटें आपस में जुड़ी होती हैं ये इस तरह से होती है। और नीचे आप देख लें ये आप लोगों की इरेगुलर बोन है, ठीक है, जो कि आप लोगों की क्या है? रीढ़ की हड्डी है। बोन टेक्सचर, तो बोन का टेक्सचर कैसा होता है? ऑल बोन्स कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। तो दो किस्म के टिश्यूज़, जितनी भी हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर दो किस्म के टिश्यूज़ होते हैं, कंपैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन्स, ठीक है। ऑल बोन्स हैव अ डेंस आउटर लेयर कंसिस्टिंग ऑफ कंपैक्ट बोन दैट अपीयर स्मूथ एंड सॉलिड। तो जितनी भी हड्डियाँ होती हैं चाहे वो कंपैक्ट हैं चाहे स्पॉन्जी हैं, उनकी जो बाहर की लेयर होती है वो थोड़ी सी मोटी तय होती है, ठीक है। और इसके अलावा वो स्मूथ होती है, सख्त होती है और स्मूथ होती है, यानी कि फिसलने वाली होती है। अगर आप लोग हड्डियाँ देख लें, वैसे किसी जानवर की भी देख लें, तो वो बाहर से क्या होती हैं? बिल्कुल स्मूथ होती हैं, ठीक है, बिल्कुल साफ़ होती हैं, जैसे उनके ऊपर कोई चीज़ भी नहीं होती। इंटरनल टू कंपैक्ट बोन इज स्पॉन्जी बोन विच कंसिस्ट ऑफ honeycomb नीडल लाइक और फ्लैट पीसेस कॉल्ड ट्रेबिक्यूला। तो जो कंपैक्ट बोन्स होती हैं, स्पॉन्जी बोन्स होती हैं, ठीक है, उनकी अंदर वाली जो जगह होती है वो ऐसे होती है जैसे आप लोग कह सकते हैं कि जैसे माखी का जो आप लोगों की होती है, शहद की मक्खी होती है, ठीक है, शहद की मक्खी का जैसे छत्ता होता है ना, वैसे ही करके वो अंदर से होती हैं और उसको क्या कहते हैं? उसको ट्रेबिक्यूला कहते हैं। कंपैक्ट बोन्स, ठीक है, इनको कॉर्टिकल बोन्स भी कहते हैं। कंपैक्ट बोन इज़ द हार्ड मटेरियल दैट मेक्स द शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ द अदर बोन्स। तो ये क्या करती हैं कि ये एक ऐसा सख्त सा मटेरियल होता है जो कि लंबी हड्डियों की शाफ्ट मतलब जोड़ वाली जगह जो है उसको बनाते हैं, ठीक है, और जितनी भी हड्डियाँ होती हैं उन सब की बाहर वाली सरफेस को बनाते हैं। कंपैक्ट बोन कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल यूनिट्स कॉल्ड ऑस्टियोन्स, ठीक है। तो ये इनके अंदर सिलेंडर्स टाइप बने हुए होते हैं जिनको ऑस्टियोन्स कहते हैं। ईच ऑस्टियोन कंसिस्ट ऑफ बोन सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। तो बोन सेल्स कौन से होते हैं? ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। ये भी एक एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बोन सेल। तो नीचे 4 या 5 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसमें से जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं वो बोन सेल्स होते हैं। अब यहाँ पर देख लें ये एक कंपैक्ट बोन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये बोन मैरो इसके अंदर मौजूद है। कंपैक्ट बोन का एक जो है हिस्सा आप लोगों को दिखा रहे हैं, उसके अंदर छोटे छोटे ऑस्टियोन्स मौजूद हैं, ठीक है। ऑस्टियोन्स जो हैं वो उसके अंदर ऑस्टियोसाइट्स मौजूद हैं, ऑस्टियोन्स के अंदर जो हैं ऑस्टियोसाइट्स मौजूद हैं, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स के अंदर फिर क्या मौजूद होता है? एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। स्पॉन्जी बोन्स जिनको ट्रेबिक्यूलर बोन भी कहते हैं। तो स्पॉन्जी बोन इज़ द टिश्यू दैट मेक्स द इनसाइड ऑफ द बोन्स। तो ये जो है स्पॉन्जी बोन्स जो है हड्डियों के अंदर वाली साइड बनाती हैं। कंपैक्ट बोन्स बाहर वाली साइड बनाते हैं और स्पॉन्जी बोन्स जो है वो अंदर वाली साइड बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द कैंसिलस और ट्रेबिक्यूलर बोन टिश्यू। तो ये जो है इसको कैंसिलस या फिर ट्रेबिक्यूलर बोन टिश्यू भी कहा जाता है। इट इज़ फाउंड एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। एंड ऑफ द जो लॉन्ग बोन्स होती है उसको एपिफिजिस कहते हैं। एंड इनसाइड ऑफ फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स। तो ये जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके एंड पर मौजूद होती हैं और इसके अलावा जो फ्लैट और इरेगुलर बोन्स होती हैं उनके अंदर मौजूद होती हैं। इट इज़ हाईली वेस्कुलर एंड कंसिस्ट ऑफ honeycomb नीडल लाइक और फ्लैट पीसीज कॉल्ड ट्रेबिक्यूला। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो शहद की जो मक्खी होती है उसके छत्ते की तरह जो होती हैं हड्डियाँ ये अंदर से होती हैं। स्पॉन्जी बोन्स की यहाँ पर शेप देख लें, नीचे आप लोगों को दिया गया है। स्पॉन्जी बोन कंसिस्ट ऑफ द रेड बोन मैरो द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पर देख लें
ये किस तरह से सुराख हैं, जैसे एक चीज़ छलनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रेड बोन मैरो मौजूद होता है, जिसके अंदर आपके जो आरबीसीज होते हैं, मतलब आपके रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनाटमी ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो एनाटमी ऑफ लॉन्ग बोन्स में आप लोग देख लें, a typical long bone consists of two parts, diaphysics which is called shaft and epiphysics the end of the bones। तो diaphysics यहाँ पर देख लें जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, और epiphysics होता है जो जोड़ वाली जगह होती है, जो ऊपर से थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। The epiphysis or shaft bone consist of the cavity the epiphysis or shaft consist of a cavity called the medulla और मैरो कैविटी। तो एपिफिसिस जो होती है वो शाफ्ट वाली जगह जिसको आप कहते हैं, उसके अंदर जो है मेडुलर कैविटी पाई जाती है या फिर मैरो पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देख लें, द कैविटी कंटेन्स रेड मैरो इन फीटस एंड चिल्ड्रन। तो कैविटी के अंदर क्या होता है, रेड बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है। छोटे बच्चे या पैदा होते बच्चों के अंदर जो है रेड मैरो पाया जाता है। इन एडल्ट द रेड मैरो इज़ रिप्लेस्ड विद येलो मैरो। तो जो जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसका जो है रेड कलर वो चेंज होकर येलो कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो येलो मैरो पाया जाता है जो कि एक फैट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में, तो फैट्स की शक्ल ले लेता है। पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम। पेरियोस्टियम कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ बोन। तो आप लोगों को ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि द आउटर सरफेस ऑफ बोन इज़ कवर्ड बाय। तो ये किससे कवर किया जाता है, इसको पेरियोस्टियम कहते हैं, ठीक है। पेरी मीन आउटसाइड, ठीक है। एंडोस्टियम कवर्स द इनर सरफेस ऑफ द बोन्स। तो एंडोस्टियम क्या करते हैं कि जो अंदर से तय होती है एक हड्डियों की, उसको बनाते हैं। Furthermore, periosteum occurs in all bones except at the joints of long bones, while endosteum occurs in all bones, ठीक है। तो पेरियोस्टियम जो है जहाँ पर जोड़ होता है ना, एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ जुड़ती है, उसके अलावा पूरी हड्डी के ऊपर बाहर से एक तय होती है, ठीक है। लेकिन एंडोस्टियम जो है वो ज़ाहिर अंदर से होती है, तो वो पूरी हड्डी के अंदर मौजूद होती है। बोन्स ऑफ अपर लिम। तो अपर लिम के अंदर कौन सी होती हैं, द अपर लिम कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स विच इज़ कॉल्ड ह्यूमरस और आर्म बोन, रेडियस एंड द अल्ना, फोर आर्म बोन। तो ऊपर जो आप लोगों की अपर लिम्ब होती है उसके अंदर 3 किस्म की हड्डियाँ होती हैं, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। ह्यूमरस को आर्म बोन कहते हैं, ठीक है। और जो आपकी रेडियस और अल्ना होती है इसको फोर आर्म बोन्स कहते हैं। लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी। द लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी आर फाउंड इन द अपर एंड लोअर लिम्ब। तो यहाँ पर देख लें आपकी जो अपर लिम्ब है और लोअर लिम्ब है, ये सारी किस चीज़ से बनी हुई होती हैं, आप लोगों की लॉन्ग बोन से बनी हुई होती है। बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं, द लोअर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ द फीमर, थाई बोन एंड द टिबिया और फिबुला, टिबिया एंड फिबुला लेग बोन। तो ये लॉन्ग बोन्स के हवाले से बात हो रही है कि आपकी लोअर लिम्ब के अंदर 3 किस्म की लॉन्ग बोन्स होती हैं। फीमर जो कि लॉन्गेस्ट बोन है, इसको थाई बोन भी कहते हैं, और टिबिया एंड फिबुला जो कि आप लोगों की जो है लेग बोन्स कहलाती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये आप ये ना समझें कि सिर्फ 2 किस्म के ही जो हैं बोन सेल्स होते हैं। बोन सेल्स जो हैं वो कुछ लोग 4 कहते हैं, कुछ लोग 5 कहते हैं, ठीक है। तो 4 किस्म के मेरे नज़दीक बोन सेल्स होते हैं, जिनमें से जो 2 मेन टाइप्स ऑफ जो हैं बोन सेल्स वो यहाँ पर मौजूद हैं। There are 2 main types of bone cells, osteoblasts and osteoclasts are special cells that help your bones grow and develop। तो ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ये आप लोगों की जो बोन की ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, उसमें हेल्प करते हैं। ओस्टियोब्लास्ट फॉर्म न्यू बोन टिश्यूज़। तो ओस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं कि नए बोन टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। जो आप लोगों की हड्डियाँ जो हैं वो जवान रहती हैं, ठीक है। हड्डियाँ जो है वो टूटती फूटती नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। वो किसकी वजह से होती हैं, वो ओस्टियोब्लास्ट की वजह से होती हैं, क्योंकि वो नए बोन टिश्यूज़ बनाते रहते हैं। ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, ओस्टियोक्लास्ट ब्रेक डाउन ओल्ड बोन टिश्यूज़ टू मेक रूम फॉर न्यू हेल्थियर टिश्यूज़ टू रिप्लेस इट। तो ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं कि ये जो पुराने बोन सेल्स होते हैं, बोन टिश्यूज़ होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि नए जो बोन टिश्यूज़ ओस्टियोब्लास्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, उनकी जगह बन जाए, ताकि जो हड्डियाँ हैं वो हमेशा जवान रहें। लिगामेंट्स। Ligament often connects two bone together, particularly in the joints, like strong, firmly attached ropes. They stabilize the joint और होल्ड द एंड ऑफ 2 बोन्स टुगेदर। तो लिगामेंट्स क्या करते हैं कि 2 हड्डियाँ जो होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, उनको आपस में जोड़ के रखते हैं, ठीक है। जॉइंट्स के अंदर स्पेशली जो है ये एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं, जैसे कि जो एक रस्सी होती है, ठीक है। रस्सी से आप 2 चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं। द इलियोफीमोरल लिगामेंट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द बॉडी फाउंड इन द हिप जॉइंट।
तो फिमोरल लिगामेंट जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है आपकी बॉडी का। यहाँ पर देख लें, ये यहाँ पर मौजूद है इलियोफिमोरल लिगामेंट। टेंडन, अ टेंडन इज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू सिमिलर टू अ रोप। तो ये भी जो है स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है, ये भी रस्सी नुमा होता है। टेंडन्स कनेक्ट यूर मसल्स टू योर बोन्स। तो ये क्या करते हैं, आपके मसल्स को आपकी हड्डियों के साथ जोड़ के रखते हैं। टेंडन्स लेट अस मूव आर लिम्स। तो हमारी जो बाजू होते हैं या टांगें होती हैं उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट मसल इंजरीज बाय एब्जॉर्बिंग सम ऑफ द इम्पैक्ट योर मसल्स टेक व्हेन यू रन, जंप और डू अदर मूवमेंट्स। तो हमारी जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं उनकी वजह से हमें कोई इंजरी ना आए, हमें कोई चोट ना पहुँचे, वो भी किसकी वजह से होती हैं, वो भी टेंडन्स जो है हमें बचाते हैं इस चीज़ से। द एचलीज टेंडन इज़ द थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन इन द बॉडी फाउंड इन फीट। तो एचलीज टेंडन जो है वो हमारे पाँव में पाया जाता है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और थिकेस्ट टेंडन है हमारी बॉडी का। ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख लें, ऊपर मसल है, ठीक है, दरमियान में येलो कलर का टेंडन है और नीचे आप लोगों की जो है हील है, आप लोगों की जो पाँव की एड़ी है। तो ये मसल को आपकी पाँव की एड़ी के साथ कनेक्ट कर रहा है, ये क्या है, एचलीज टेंडन है। कार्टिलेज, नेक्स्ट यहाँ पर देख लें, कार्टिलेज की पिक्चर है, ऊपर भी बोन है, नीचे भी बोन है और दरमियान में क्या है, दरमियान में कार्टिलेज मौजूद है। कार्टिलेज इज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स योर जॉइंट एंड बोन्स। इट, तो ये क्या करता है कि आप लोगों के जो जॉइंट्स होते हैं और आपकी जो बोन्स होती हैं उनके दरमियान जो है वो एक कनेक्शन पैदा करते हैं, ठीक है, एक कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है जो कि आप लोगों की जॉइंट्स और आपकी बोन्स को जो है आपस में कनेक्ट करता है। इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर थ्रू आउट योर बॉडी। तो ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर जो है आपकी बॉडी में काम करता है। कार्टिलेज रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट्स दैम फ्रॉम रबिंग टुगेदर व्हेन यू यूज़ योर जॉइंट्स। तो ये क्या करते हैं कि जैसे ही आप लोगों की कोई भी मूवमेंट होती है तो ज़ाहिर हमारी हड्डियाँ जो है वो आपस में रगड़ खाती हैं, तो उस रगड़ को, उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो है क्या चीज़ मौजूद है, वहाँ पर कार्टिलेज मौजूद है। इट्स लाइक सॉफ्ट रबरी मटेरियल दैट एक्ट्स एज अ कुशन बिटवीन योर बोन्स। तो ये क्या करता है कि हमारी जो एक थैली नुमा होता है हमारी हड्डियों के दरमियान में मौजूद होता है ताकि वहाँ पर जो है किसी भी किस्म की फ्रिक्शन या फिर रगड़ जो है वहाँ पर ना आए। बेसिक स्ट्रक्चर, टाइप एंड लोकेशन। तो अब यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर और टाइप और इसकी लोकेशन देख लें। कार्टिलेज कंटेन्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर विच मेक्स दैम रिसाइलेंट और फ्लेक्सिबल। तो ये इसके अंदर जो है पानी नुमा आप कह सकते हैं कि मौजूद होता है जो कि इसको फ्लेक्सिबल बनाता है। कार्टिलेज हैज़ नो नर्व्स और ब्लड सप्लाईज। तो इसके अंदर कोई नर्व्स नहीं होती, कोई ब्लड नहीं होता, कोई इसके अंदर जो है खून वगैरह की जो है गर्दिश नहीं होती। इट इज़ सराउंडेड बाय अ डेंस टिश्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। तो ये जो है एक मेम्ब्रेन से जो है कवर किया गया है जिसको पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर, टाइप एंड लोकेशन। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो 3 किस्म के कार्टिलेज होते हैं, हाइलिन, इलास्टिक एंड फिब्रो कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल। तो ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जस्ट लाइक आपकी जो ईयर, जो आपका कान की बाहर वाली जगह होती है, ये देखिए जिस तरह भी आप इसको मोड़ें ये मुड़ जाता है। तो ये इलास्टिक कार्टिलेज है। हाइलिन कार्टिलेज इज़ द सेकंड मोस्ट फ्लेक्सिबल। जैसे कि आपकी नोज़ हो गई या आपके रिब्स हो गई, जैसे आपकी पसलियाँ हो गई या आपकी नाक हो गई, तो ये सेकंड नंबर पर फ्लेक्सिबल है, मतलब कुछ हद तक जो है ये मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। फिब्रो कार्टिलेज इज़ द लीस्ट फ्लेक्सिबल, यानी कि ये जो है बहुत ही ना होने के बराबर जो है ये मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, जस्ट लाइक योर नी एंड योर वर्टिब्रा। ओके, व्हेन डज लेंथनिंग स्टॉप। तो किस टाइम जो है आप लोगों की लेंथनिंग जो है वो स्टॉप होती है? एंड ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि जब जवानी आप लोगों की ख़त्म होती है उस टाइम आप लोगों के जो है ये ख़त्म हो जाती है। मतलब एडोलेसेंस जवानी से जवानी जो आप लोगों की होती है, जवानी का जो एक पीरियड होता है उस टाइम आप लोगों की जो हड्डियाँ होती हैं उनकी ग्रोथ जो होती है, जैसे ही आप लोगों की वो ख़त्म होता है एडोलेसेंस का पीरियड, उस टाइम आप लोगों की हड्डियों की ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। और ये कौन सा पीरियड होता है? 10 to 19 ईयर्स का जो है एज जो होता है, 10 से 19 तक, तब तक जो है आप लोगों की हड्डियाँ जो है ग्रोथ होती रहती है। 19 के बाद आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। अच्छा, इसके अलावा
थिकनिंग ऑफ बोन कॉन्टीन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। तो जो थिकनिंग होती है यानी कि जो थिक होती जाती हैं हमारी बोन्स, वो सारी ज़िंदगी ही चलती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो हमारे स्केलेटल सिस्टम को किस तरह डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख लें कि एक्सियल स्केलेटल है, यहाँ पर इसमें स्कल आ जाता है, इसमें क्रेनियम की 8 बोन्स होती हैं, फेस की 14 बोन्स होती है, हाइओइड जो हमारे गले में मौजूद है वो 1 बोन होती है, ऑडिटरी ऑसिकल्स जो होती हैं ये 6 होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये 26 बोन्स होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो थॉरेक्स रीजन होता है जिसमें एक स्टर्नम एंड 24 रिब्स होती हैं। तो ये टोटल आप लोगों की जो एक्सियल स्केलेटन की बोन्स होती हैं ये 80 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो पेक्टोरल गिर्डल इसमें मौजूद होता है, यानी कि आप लोगों का जो कंधा होता है इसमें क्लेविकल यानी कि क्लेविकल की 2 बोन्स होती हैं, स्केपुला की 2 बोन्स होती हैं, ये दोनों साइड्स की बात हो रही है। अपर लिम्स जो है इसमें ह्यूमरस 2 होती हैं, अल्ना रेडियस ये भी 2 होती हैं, कार्पल्स जो आप लोगों की होती हैं कलाई की हड्डियाँ ये 16 होती हैं, मेटाकार्पल्स जो कि आप लोगों की पाम बोन्स या फिर आप लोगों की जो है हथेली की हड्डियाँ कहलाती हैं ये 10 होती हैं, 5 एक साइड पे 5 दूसरी साइड पे। और इसके अलावा जो है फ्लेंजीज होती हैं जो आप लोगों की उंगलियों की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, इनको फिंगर बोन्स भी कहते हैं। तो वो कितनी होती हैं 28 होती हैं, यानी कि 14 एक साइड पे और 14 दूसरी साइड पे। इसके अलावा पेल्विक गिर्डल या फिर पेल्विक गिर्डल आ जाता है जो जिसको हिप बोन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हिप आ जाते हैं, इसमें 2 बोन्स होती हैं, ठीक है। लोअर लिम्ब की अगर हम बात करें नीचे जो आप लोगों की लेग्स होती है उसमें फीमर 2 होती हैं, पैटिला, फिबुला, टिबिया ये जितनी भी हैं ये सारी 2 होती हैं। इसके अलावा टार्सल्स आ जाती हैं जो आप लोगों की जो हैं टखने की हड्डियाँ होती हैं ये 14 होती हैं, इनके 7 उस साइड पे 7 उस साइड पे, ठीक है। मेटाटार्सल्स जो आप लोगों की पाँव के तलवे की हड्डियाँ होती हैं वो 10 होती हैं, 5 ईच साइड होती हैं। फ्लेंजेस हो गई मतलब पाँव की उंगलियाँ हो गई हैं वो 14 एक साइड पे 14 दूसरी साइड पे, ठीक है। तो 28 जो है ये होती हैं। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 126 आप लोगों की अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बोन्स होती हैं। तो टोटल जो एडल्ट स्केलेटन में बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं 206। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। स्कल बोन्स जो होती हैं वो टोटल 22 होती हैं, ठीक है। इसमें 8 जो हैं क्रेनियल बोन्स होती हैं, नीचे इनके नाम दिए गए हैं, फ्रंटल बोन, पेरिटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, सिफेनॉइड बोन, एथमाइड बोन, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आप लोगों को ये पिक्चर भी दी गई है, तो इसको याद करने के लिए आप कर सकते हैं इथमाइड, सिफोनाइड, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेरिटल, ऑक्सीपिटल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट फिशल बोन्स हैं, तो ये 14 बोन्स होती हैं, नेज़ल बोन, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, मैंडिबल, लैक्रीमल, प्लेटाइन, इंफीरियर नेज़ल, कंक्वा और वॉमर, ये जो हैं 14 फेशियल यानी आपके चेहरे की हड्डियाँ हो गई। तो यहाँ पर देख लें ये इनकी प्लेस बताई गई है कि कौन सी बोन कहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट द टोटल नंबर ऑफ बोन्स एंड आर्म ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, तो 30 हैं इसकी टोटल बोन्स जो होती हैं, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना मेक अप द आर्म एंड इन द हैंड देयर इज़ अ टोटल ऑफ 27 बोन्स, 8 कार्पल बोन्स, 5 मेटाकार्पल बोन्स एंड 14 फ्लेंजेस, 3 इन ईच फिंगर एंड 2 इन थम। तो हमारी उंगलियां जो ये 14 उंगलियों की कैसे बनती हैं, 3 जो है हर उंगली के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन जो हमारा थंब होता है, जो हमारा अंगूठा है, उसके अंदर 2 हड्डियां मौजूद होती हैं, ठीक है। तो टोटल आर्म बोन्स जो है वो 30 बनती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इसकी पिक्चर, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फ्लेंजेस, मेटाकार्पल्स और कार्पल्स यहाँ पर जो है ये इनकी पिक्चर गिवन है। नेक्स्ट द फुट इज़ अ कम्प्लेक्स मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंपोज्ड ऑफ 33 जॉइंट्स। तो इसके अंदर 33 जॉइंट्स होते हैं, 26 बोन्स एंड मोर देन 100 मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। तो 33 इसके अंदर जॉइंट्स होते हैं, 26 के अंदर जो हैं वो बोन्स होती हैं।